हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी बच्चों को। क्या हाल चाल? चलिए, तो आज का लेक्चर रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो कि बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में, ठीक है। और उनके लिए जो सेकंड पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स, क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर 2 है। कौन कौन के लिए? एक तो अपने पास हो सकता है बीएससी और बीएससी बीएड, दोनों का एज इट इज सेम सिलेबस है। तो यहाँ पर बीएससी और बीएससी बीएड के लिए सेकेंड ईयर में, ठीक है, सेकेंड ईयर जो वाले बच्चे हैं उनका पेपर सेकंड आता है मैथमेटिकल फिजिक्स। क्या आता है? मैथमेटिकल फिजिक्स। तो ये आज हम बात करेंगे उनके मैथमेटिकल फिजिक्स के जो भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने रिवीजन बैच पढ़ा, कंप्लीट तैयारी कर ली, तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ते रहिए और लास्ट में रिवीजन करते रहिए सारी चीज़ों का, पेपर एकदम बहुत अच्छा होगा। और जिन्होंने यदि अपने पास लास्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा और कंफ्यूजन में है कि क्या चीज़ पढ़े क्या चीज़ छोड़े, तो वो कुछ भी ना पढ़ने की से अच्छा है अपना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बता रहे सेलेक्टेड चीज़ें, ये आप आराम से पढ़ के जाइए। पास ही होना है, कम से कम 2 से ढाई यूनिट भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप आगे का पहले का हमारा रिकॉर्ड भी रहा है कि रिवीजन बेस से 80 से 90% क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। वैसे अगर आप देखोगे कहीं भी सॉल्व पेपर में या कंप्लीट पढ़ोगे तो एक यूनिट में कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 20 तो मान ही लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से 80 से 90 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको टोटल ही 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे बताते हैं जिनसे आपका पूरा पेपर है वो आने की संभावना रहती है, या 80 से 90% तो ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, शॉर्ट वाले भी जो पहले क्वेश्चन में आएंगे और लॉन्ग वाले भी। तो पहले आपको बड़े वाले क्वेश्चन करने हैं, बाकी छोटे वाले क्वेश्चन के आंसर रिवीजन बैच में तो कंप्लीट अवेलेबल ही है, ठीक है। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना सॉल्यूशन के लिए। और अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो बीएससी प्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाकर के एक फोल्डर वहां पर आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो वहां पर आप 1 रुपये में कंप्लीट 9 पेपर्स है वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आगे बात समझ में। तो अपन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, ये वही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमने रिवीजन बैच में करवाए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनको एक बार देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद में आप आपकी क्षमता अनुसार जितनी भी यूनिट है वो आप पढ़ सकते हो। पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र और प्रदिश और ड्राग डेल्टा फंक्शन। 3 चैप्टर यहाँ पर, काफी बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट अपन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चैप्टर्स है, एक है कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बाद में एक टेंसर आता है, एक ड्राग डेल्टा फलन आता है, ठीक है। पार्ट ए में छोटे वाले क्वेश्चन है जो आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से क्या अभिप्राय है। इंग्लिश वाले परेशान ना हो, इसी पीडीएफ में सेम बिल्कुल यूनिट वाइज आपको इंग्लिश के क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में आपके मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र अपने पास क्या होता है, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको समझाना है। आधार सदिश, ठीक है, स्केल गुणांक, इसको क्या समझाना है यहाँ पर, ठीक है। मिश्रित प्रदेश क्या होता है, मिक्स टेंसर, दो कोटि के मिक्स टेंसर की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है लंब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो ये डेफिनेशन एज ए 4-5 लाइन वाले आंसर वाले क्वेश्चन है। और यहाँ एक जैकोबिन आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूव करवाई है, ये आपको प्रूव करनी है, क्लियर। और अधिक क्षेत्र की प्रवणता की डेफिनेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो वैसे भी बड़े वाले में आ ही जाएगा। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन है छोटे वाले जो कि आपके पहले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। पार्ट बी में बहुत बड़े वाले क्वेश्चन है जो कि आपके 3.5 मार्क्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट है बेलनी निर्देश तंत्र में किसी सदिश क्षेत्र के एक एक कर्ल का मान ज्ञात करो। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो यहाँ पर सदिश क्षेत्र उसके लिए कर्ल डाइवर्जेंस, ठीक है, और अदिश क्षेत्र के लिए ग्रेडियंट यहाँ पर आपको पूछता है, और उनके लिए आपको कर्विलीनियर में निकालना आना चाहिए। उसके बाद में आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके चेंज कर सकते हो। रिवीजन वैसे में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। पृथ्वीचर, सहचर और मिश्रित प्रदेशों में भेद है आपको बताना है। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में आपको यहाँ पर ग्रेडियंट 5 का एक्सप्रेशन निकालना है और उसको बेलनी निर्देश तंत्रों में भी लिखना है, ठीक है। ड्राग डेल्टा एक क्वेश्चन आता है, उसके साथ में उसके
कुछ गुणधर्म आपसे पूछ सकता है, तो इसका डेफिनेशन, फॉर्मूला और कुछ प्रॉपर्टी के साथ में आपको इसको रेडी करना है। जैकोबियन आइडेंटिटी क्या है, इसका तो रूपांतरण है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी, उनमें से आपको गुणन है, संकुचन है, इनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लंब वक्र के निर्देश तंत्र में किसी सदिश के ए के डाइवर्जेंस के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन तो अच्छे से करने हैं। यहाँ पर अदिश क्षेत्र के लिए ग्रेडियंट, सदिश क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस और कर्ल, के बाद में एक जैकोबियन का है, एक टेंसर का है। क्लियर, तो ये अपने पास 5 से 6 क्वेश्चन है। यूनिट सेकंड रिलेटिविस्टिक अपने पास डायनेमिक्स है या फिर एक आपेक्षीय गति की। कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के विस्थापन का अधिकतम मान कितना है, आपेक्षिकता के अपने पास पोस्टुलेट है, उनको लिखना है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, चतुर्भुज संवेग के घटक और उसके आवर्ती सदिश क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, उसको आपको समझाना है। ठीक है, दिक् काल अंतराल में शून्य वास्तविक और काल्पनिक कब होता है, इसके लिए आपको एक कंडीशन यहाँ पर बतानी है और एक पेयर प्रोडक्शन की आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसके बाद में आते पार्ट बी के। यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट और टाइम डायलेशन के बारे में आपको बताना है, लंबाई संकुचन और काल वृद्धि में। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, एग्जाम में आता ही आता है कि इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, लॉरेंज रूपांतरण में। इसके बाद में चतुर्बिम संवेग, और ये चतुर्बिम वाला ये तो कंप्लीट कर लेना, और एक लॉरेंज रूपांतरण वाला। ठीक है, तो उसके लिए आपको समीकरण भी व्युत्पन्न करवा सकता है। एक देहली ऊर्जा को समझाइए, इसके व्यंजक निकालिए, और एक कॉम्पटन प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर, तो ये अपने पास 6 क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। यूनिट 3 आती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना है, ये छोटे वाले क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं, डेफिनेशन पूछता है, जो कि आप बड़े क्वेश्चन रेडी करोगे तो उससे हो जाएगा। ये कुछ न्यूमेरिकल्स को आप प्रूव कर लेना भाई। ठीक है, इनका आंसर मिल जाएंगे, नहीं मिले तो आपको मेरे को बता देना। बाकी इनमें से 1-2 आने के चांस रहते हैं पूरे पूरे कि ऐसे क्वेश्चन आए, नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप बड़े वाले क्वेश्चन रेडी करोगे तो ये चीजें ओवरऑल कवर हो जाएगी। ठीक है, अपेक्षितता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का रूपांतरण संबंध प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है लेजेंडरी से, उसमें आपको उसका फॉर्मूला निकालना है और उसके साथ में ग्राफ निकालना है, कुछ लेजेंडरी बहुपद निकाल करके, एक लागेर का और एक हर्माइट का। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाई, इसको भी अच्छे से करके जाना। अदिश गुणांक ई और बी लॉरेंज रूपांतरण में यहाँ पर इनवेरिएंट रहते हैं, अचर रहते हैं। यूनिट अपने पास 4 की बात करें, परिसीमन मान समस्या है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, परिसीमन मान समस्या, बाउंड्री कंडीशन। इनमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे गोलीय निर्देश तंत्रों में लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर आपको लाप्लास इक्वेशन पता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी है कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे इक्वेशंस लिखी जाती है, ठीक है, यदि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल आपने पढ़ा है तो उनसे ये सारी चीजें यहाँ पर आसानी से हो जाएगी। वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या है, इसको आपको बताना है। ई और बी लॉरेंज रूपांतरण रहता है, ये कथन को बताइए। तो ऊपर भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है कि बार बार रिपीटिव हो रहे हैं, तो वो अपने पास कवर हो सकते हैं। ठीक है, विसरण की यहाँ पर घटना की व्याख्या करनी है। कर्विलिनियर जो सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखना है, और लाप्लास समीकरण को कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो ये चीजें आपने पहले भी कहीं देखी है। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन क्या आपने सेकंड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हो, अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, सारी चीजें आपने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह सब कुछ। ठीक है, यूनिट 4 के पार्ट बी वाले क्वेश्चन है, देख लीजिए। स्तरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करते हुए गोलीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण का व्यापक हल आपको निकालना है। स्तरों की पृथक्करण विधि के द्वारा ही यहाँ पर क्या करना है, वृत्ताकार बेलनी निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यहाँ पर आपको निकालनी है। यहाँ पर झिल्ली में जो कंपन होते हैं उनको यहाँ पर समझाना है। एक आयताकार प्लेट के लिए ऊष्मा विसरण यहाँ पर क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्वेश्चन 5 में यहाँ पर अनुनादी कोटर है, टी मोड और टीएम मोड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मोड के लिए। यहाँ पर आपको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी याद करनी है, और ये क्वेश्चन 6 वाला ये एज ए न्यूमेरिकल है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, अगर आप इतने कर लेते हो तो गारंटी है पास तो आप अच्छे से हो ही जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आप लाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप वहां से ज्वाइन ही कर सकते हो, और बाकी यदि किसी को कंप्लीट पढ़ना है तो आप रिवीजन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके, राधे राधे।